हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा का पाठ 5 जिसका नाम है वैदिक गणित। ठीक है, तो आज हम लोग अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत विश्व गुरु हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण था। ठीक है, भारत के विश्व गुरु माना जाता था, तो हमारे जो ऋषि थे उन्होंने कई खोजें की थी, इस वजह से माना जाता था। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक गणित के रूप में इस प्रकार की विधि दी जिसके माध्यम से करोड़ों की गणनाएं मौखिक की जा सकती। हाँ, हम लोगों ने कई तरीके हैं हम लोगों के पास, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी जो संख्या उनका मतलब जोड़ घटाव या दूसरी जो मतलब चीज़ें हैं आराम से कर सकते हैं, जो कि मौखिक हो सकती हैं। वैदिक गणित के माध्यम से बड़ी बड़ी गणनाएं शीघ्रता से की जा सकती हैं, यही हम लोग जानते हैं। हम लोग को जब भी कुछ करना होता है तो हमें हर वक्त पेपर या पेन लेके उसे करना नहीं पड़ता, हम लोग मौखिक कर लेते हैं। छात्र को एकाधिक की जानकारी पूर्व कक्षा से है। हाँ, आप लोग ने पढ़ा तो होगा ये एकाधिक क्या होता है। एकाधिक यानी कि उससे नंबर जस्ट एक बात तो अलग, जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उस संख्या के इकाई अंक दाईं ओर से प्रथम अंक। इकाई अंक क्या होता है, जो इस दाईं ओर से पहला अंक, जैसे 15 लिखा हुआ है तो दाईं ओर से पहला अंक क्या है यहाँ पे 5, तो इसका ठीक है, तो उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि यू। ये बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाता है। यही बिंदु जो हम लोग लगाते हैं यही एकाधिक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब इससे लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यानी कि जैसे कि हाँ देखिए यहाँ 15 का ही दिया हुआ है, जैसे 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एकाधिक क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बिंदु लगाएंगे, एकाधिक करेंगे। यहाँ पे एकाधिक का मतलब होता है, अब सॉरी, एकाधिक का मतलब होता है एक ऐड करना। ठीक है, तो 5 में एक ऐड किया तो यहाँ पे 15 का एकाधिक क्या हुआ, 16। ठीक है, अब अगला क्या है 76, तो 76 का एकाधिक क्या होगा, ये 76 है। 76 में यहाँ ये दाईं ओर से पहला अंक 6 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये हो गया 77, यानी कि जो 76 है उसका एकाधिक अंक होगा 77। ठीक है, अब अगला है एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, अर्थ का एवं अनुप्रयोग। अर्थ, एकाधिकेन पूर्वेण दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, जो कि है एकाधिक और पूर्व। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ समझकर छात्र प्रश्नों को हल कर सकता है। ठीक, पूर्व अंक का अर्थ होता है से पहले का, यानी कि पूर्व का मतलब उससे पहले का अंक क्या होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो संख्या 4 2, यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 2 से पहले का पूर्व अंक क्या है, 4। ठीक है, ऐसे ही 74 में 7 से पहले का अंक क्या होगा, कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब संख्या के पूर्व अंक नहीं होता है तो शून्य को संख्या से पहले लिखना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने अभी यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे 7 से पहले कोई अंक नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे शून्य यानी कि 0 लगा दिया। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, संख्या 4732 क्या है ये, यानी कि 4732 इकाई अंक 2 है। हाँ, इकाई अंक 2 है। ठीक है, अतः इकाई अंक 2 की दाईं ओर प्रथम अंक का पूर्व अंक 3 है, यानी कि ये सिंपल ये लिखा है कि 2 से पहले आने वाला यहाँ पे इसमें अंक क्या है, 3। 3 से पहले आने वाला क्या है, 7, और 7 से पहले क्या आया है, 4। ठीक है, 4 के पहले लेकिन कोई नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0। ठीक है, इस तरह से, यानी कि अगर पूर्व अंक के मतलब उस अंक के पूर्व में कोई अंक नहीं होता तो वहां पे हम लोग 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिए।
संख्या 4732 में अंक 2 का एकाधिकेर पूर्वे लिखना है, तो इस प्रकार लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। अब 4732 नया मान प्राप्त होता है 4742, यानी कि 10 अधिक है। इसी प्रकार 4732 में अंक 3 का एकाधिकेर पूर्वे 4732 में 7 पे हम लोग ने लगाया, तो यानी कि 100। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हम आपको बताते हैं। 4732, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 4732। अब अगर हम लोग यहाँ पे दो पे वो एकाधिकेर पूर्वे लगाएंगे बिंदु, तो हम लोग खाली इसमें एक पर ऐड करेंगे या फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4733। ठीक है, अब अगर यही एकाधिकेर पूर्व हम लोगों को यही बिंदु अगर 3 पे लगा होता, हम लोग को 1 10 जोड़ना पड़ता, तो यहाँ कितना आता। ठीक है, अब अगर यही बिंदु 7 पे लगा दें, तो यहाँ पे 100 जोड़ना पड़ता। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता 4832। ठीक, इसी तरह से हम लोग मतलब इस प्रकार से मतलब एकाधिकेर पूर्वेण में दाईं ओर से प्रथम अंक का एकाधिकेर पूर्वेण लिखने पर 10 अधिक दाईं ओर से दूसरे का, यानी कि जैसे जब पहला इसको दाईं ओर से जब पहला किया तो 10 जोड़ा था हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, एकाधिकेर पूर्वेण से दूसरा किया था तो 100 जोड़ा था। ठीक है, और अगर हम लोग तीसरा करेंगे यानी कि इसके ऊपर बिंदु, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 1000 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आएगा 5732। ठीक है, यही क्रम आगे तक रहता है। ठीक है, अब देखिए चित्र 1 से एकाधिकेर पूर्वेण। देखिए चित्र में संख्या 12 में अंक 2 का एकाधिकेर पूर्वेण क्या है, तो इसमें 2 का एकाधिकेर पूर्वेण क्या हुआ 1, तो हम लोग यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो क्या आया 22, यानी कि 10 धन 10 धन 2। ठीक है, चित्र 2 में एकाधिकेर ये है क्या, यानी कि मतलब पहले चित्र में हम लोगों ने 10 जोड़ लिए थे जो कि ये आया। ठीक है, अब चित्र में संख्या 107 में अंक 0 का एकाधिकेर क्या है, अंक 0 से एक पहले आने वाला शब्द क्या है 1। ठीक है, तो 107 में 0 से पहले शब्द आता है, 0 से पहले मतलब अंक है 1, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, क्या आया 207। ठीक है, यहाँ भी वही लिखा है, यानी कि 100 धन 100 धन 7। ठीक है, अब यहाँ पे 107 में तो कितना अधिक हो गया, वो 100 अधिक हो गया था। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न करते हैं सिर जुड़े हुए। ठीक है, निम्न संख्याओं को एकाधिकेर पूर्वेण कर लिखिए। संख्या देखिए इसमें आपको उदाहरण भी दिया है उन्होंने। 16 में अंक 6 का एकाधिकेर पूर्वेण 1 है, तो इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 26 आ गई नई संख्या। उसी तरह से 325 में अंक 5 से पहले 2 था, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 335 आ गया। अब हम लोग करते हैं, देखिए 83 में अंक 8 का पूछा है इन्होंने। 83 में अंक 8 का, तो अंक 8 से पहले यहाँ कोई नहीं है, तो हम लोग जो है 0 लिखेंगे और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 83। तो यहाँ पे 83 लिखा। ठीक है, हम लोगों ने अब इसमें अंक 8 से पहले कुछ नहीं है,
तो लिख के उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे और ये आया 183। ठीक है, अब 257, ठीक है, 257 में अंक 2 का पूछा है। ठीक है, तो ये है 257। अंक 2 से पहले, अंक 2 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 लगा देंगे, यानी कि 1257। ठीक, तो आएगा जब इसके नीचे हम लोग 1 लगा देंगे। ठीक, तो 257 और हम लोगों ने 2 पे डॉट, 2 पे बिंदु लगाई, क्योंकि 2 पे मतलब 2 से पहले का करना था, तो 0 लिखा और उस पे बिंदु है। रुकिए, तो लिखा, उस पे बिंदु लगाई और ये आ गया 1257। ठीक है, अब इस तरह से और भी हैं, जैसे 148 वाला जो भी हम लोगों से छूट गया था। तो 148 में हम लोग को 4 में अंक 4 से पहले, ठीक, अंक 4 से पहले हम लोग का क्या है यहाँ पे 1, यानी कि ये तो बिंदु हम लोग 1 पे लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने 148 लिखा और 1 पे बिंदु लगाई, तो कितना आया 248। ठीक, अब इस तरह से यहाँ पे आप ये 5 खुद करके कोशिश करिए। ठीक है, ना हो तो बताइए। आगे, एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा योग करना। ठीक, अब इसी विधि द्वारा योग कैसे किया जाता है हम लोग ये देखेंगे। इस विधि में 2 अंकों का योग होता है। 2 अंकों का योग 10 या अधिक होते ही पूर्व अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती है। जैसे कि उदाहरण 17, दाईं ओर के अंक का योग 7 प्लस, यानी कि 7 धन 6 13 हुआ। हाँ, यानी कि यहाँ पे जब ये 17 में हम लोग 36 जोड़ रहे थे तो 7 और 6 13 होता है, तो 3 है। अब हम लोग 1 यहाँ आ जाएगा, तो जो 10 में अधिक है अतः नीचे 3 लिखेंगे या 6 के पूर्व अंक 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो 3, 1 जोड़ा 4 और 1 ये 5। ठीक है, इस तरह से। अब आगे चलिए, आगे उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 में 34 और 38 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे खुद देखते हैं, 34 और 38। ठीक है, 8 में 4 जोड़ने पर कितना आता है 12। ठीक, 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब एकाधिकेन पूर्वेण 1 का हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये तो 3 और 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, और 4 में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ पे हम लोग का कितना आया 72। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण 3 दिया है, 47 में 84 जोड़ना है। ठीक है, ये है 47, ठीक, ये है 84। ठीक है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, सॉरी 11। तो एक एकाधिकेन पूर्वेण हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो 8 और 1 ये हो गया। ठीक है, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ठीक, तो ये 9 हो गया। 9 4 कितना होता है 13, 13 हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 13 हुआ तो 1 0 यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 1 आ गया था। ठीक है, ये हो गया 131। ठीक, वही चीज़ आपको यहाँ दी है जो हमने अभी बताई। अब देखिए प्रश्नावली 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 28 में 15 का योग करना है हम लोग। ठीक है, जोड़ करना है। तो 8 में 5 जोड़ने पर कितना आता है 13। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 13 का 1 यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। ठीक है, आई पढ़ रहा है आप लोग। ठीक है,
तो एक में पहले तो हम लोगों ने ये एक जोड़ा तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया तो 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 43। इसी तरह से आगे 36 में 28 का योग करना है। 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 8 और 6 कितना होता है 14। हम लोग ने 4 यहाँ लिख दिया और 1 का यहाँ पे योग का पूर्वे लगा दिया, एक आधी के चिन्ह, ठीक है। अब 3 और 1 2 और 1 कितना होता है 3, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ठीक है, और ये 3 है, 3 हो गया 6, ठीक। अब अगला है 44 में 19 का योग करना है, तो 9 4 होता है 13। अब इसी तरह से 13 है तो एक आए बचेगा, उस एक का हम लोग यहाँ पे वो लगा देंगे एक आधी के पूर्व, ठीक है। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, ठीक है। अब ऐसी 53 में हम लोग को 49 का करना है, तो 9 3 होता है 12, यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे, 4 1 5 और 5 कितना होता है 10, ठीक है, 100। इसी तरह से यहाँ पे 67 में 54 का करना है, ठीक है। 7 में 4 किया कितना आया 11, 1 यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया एक आधी के पूर्व का चिन्ह, ठीक है। तो 5 और 1 6 6 6 12, ठीक है। अब इसी तरह से आप अपने हिसाब से ये 4 खुद करके देखिएगा होता है कि नहीं, ठीक है। ना हो तो हमें बताइएगा। अब आगे एक न्यूनेन पूर्व, अभी हम लोग ने पूर्व पढ़ा था साधिकेन, अब है एक न्यूनेन पूर्व, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक न्यूनेन पूर्व 2 शब्दों से बना हुआ है, ये भी एक न्यून और पूर्व, ठीक है। एक न्यूनेन का छात्रों को पूर्व ज्ञान है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, देखिए, ठीक है। संख्या में जिस अंक के पूर्व के अंक का एक न्यूनेन करना होता है उसमें अंक के नीचे न्यूनेन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 387, ठीक है। 387 इकाई में इकाई अंक दाईं ओर से प्रथम अंक का एक न्यूनेन पूर्व को निम्न प्रकार से लिख, यानी कि ये वाला जो है इसमें, तो इसमें से इतना घटाने पर क्या आया 87 का 7 ही रहेगा, 8 में से 1 गया 7, ये 3, ठीक। तो 77 पूर्व यानी कि पहले की संख्या में से 10 कम हो गए, ठीक है। इसी संख्या में दाईं ओर से द्वितीय अंक के एक न्यूनेन पूर्व को लिखा जा सकता है, यानी कि दाईं ओर से द्वितीय, देखिए द्वितीय न्यूनेन पूर्व क्या होगा 3 है, तो इसमें से देखिए घटाइए 7 तो 287, यानी कि 100 जो है कम हो गए पूर्व संख्या से, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, 0 का एक न्यूनेन, यानी कि 0 में से 1 घटाते हैं तो आता है ये माइनस का चिन्ह और 1, ठीक है। ऋणात्मक संख्या को संख्या के ऊपर बार लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक है। अब एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से नई संख्या लिखिए, ठीक है। 27 में अंक 7 का, यानी कि 27 में अंक 7 का न्यूनेन पूर्वेण है 2, में से अगर हम लोग घटाएं तो आएगा 17, ठीक है। अब 483 में 2 का, है 4, ठीक है। तो हम लोग इसके नीचे लगाएंगे न्यूनेन पूर्वेण का चिन्ह और इसमें से 1 घटा देंगे,
तो आएगा 423 की जगह आएगा 323, जो कि 100 कम है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से 40 में 0 अंक का 40 में 0 अंक का न्यूनतम पूर्वण है 4, तो इसमें लगाएंगे तो आएगा 30। ठीक है। अब 342 में अंक 2 का देखिए, 342 में अंक 2 का न्यूनतम पूर्वण है 4, तो इसके हम लोग नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे लगाएंगे तो एक इसमें से घटाएंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, 4 में से 3 तो 32 आएगा, यानी कि 100 कम, 100 कम नहीं 10 कम। देखिए 42 से 32 हो गया है। ठीक है। अब 860 में अंक 6 का, 860 में अंक 6 से पहले आया 8, तो इसके नीचे लगाएंगे न्यूनतम पूर्वण 8 में से 7, आ गया 760, जो कि पूरा 100 कम है। ठीक है। अब इस तरह से आप ये वाले खुद करिएगा। हमने आपको 3 जो पहले से बताए गए उन्हें समझा दिया है और 3 अलग से कर दिया। अब ना समझ में आए आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो आगे चल। एक न्यूनतम पूर्वण विधि से घटाओ। ठीक, अब इसमें घटाव कैसे होता है ये देखते हैं। गीता के दादाजी कहते हैं कि मैं घटाव की दूसरी विधि बताता हूँ। तो जो गीता के दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरी विधि बताता हूँ घटाव करने की, उससे पहले तुम परम मित्र अंक जानना जरूरी है। गीता कहती है कि अब ये परम मित्र अंक क्या होता है, दादाजी क्या, जिन 2 अंकों को आपस में जोड़ने पर योग 10 आए वे अंक आपस में परम अंक होते। जैसे कि 8 का परम मित्र अंक क्या हुआ 2, 3 का परम मित्र अंक 7 हुआ। वैसे ही तभी और भी होते हैं, जैसे लोग लें 6 का परम मित्र अंक तो क्या हुआ, 6 में कितना मिलाए तो 10 आ जाए, 4 आएगा। 6 का परम मित्र अंक हुआ 4। ठीक। महेश कहता है अच्छा तो 5 का परम मित्र अंक 5 हुआ। तो दादाजी उसके कहते हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम लोग 5 में 5 जोड़ेंगे तब 10 होगा। ठीक है, आप नीचे दिए गए खाली जगह में परम मित्र अंक लिखिए। ठीक है, 1 का परम मित्र अंक 9 होता है, 2 का 8 होता है, 6 में हमने अभी बताया 4 होता है। ठीक है, और फिर 8 का परम मित्र अंक 8 में कितना जोड़ने पर 10 आता है 2, 8 का परम मित्र अंक हुआ 2। 7 का परम मित्र अंक इसी तरह 3, 7 और 3 जोड़ने पर 10 आता है। 5 में 5 जोड़ने पर 10 आता है, तो इसका परम मित्र अंक 5 हुआ। 4 का परम मित्र अंक क्या होगा 6, 4 में 6 जोड़ने पर जो है 10 आता है। 3 में 7 जोड़ने पर 10 आता है। ठीक है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 आता है। ठीक है, दादाजी कहते हैं गीता चलो अब घटाव का एक सवाल इस करके देखते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब हम लोग घटाव कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। अब 83 में से 56 का घटाव, 83 में से 56 का घटाव। ठीक, अब 3 में से 6 नहीं घटता है। हाँ, हम लोग भी जानते हैं हम लोग 3 में से 6 नहीं घटा सकते क्योंकि 6 बड़ा अंक है। तो 6 का परम मित्र 4 है। ठीक है, अब 3 और परम मित्र अंक 4 का जोड़ हमें 7 नीचे लिखेंगे, यानी कि 6 का परम मित्र अंक 4 होता है। ठीक, तो हम लोग इसके परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे वो लिख दें। अब ऊपर की संख्या 3 के पूर्व अंक 8 में एक न्यूनतम का चिन्ह लगा देंगे। ऐसा करते हम लोग एक न्यूनतम का चिन्ह। अब 8 में न्यूनतम का चिन्ह लगा है, यानी कि इसमें से एक घटा है, तो ये क्या आ जाएगा 7। 7 में से 5 घटता है तो कितना बचता है 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे ये। अब
5 में से 7 नहीं घट। अब ये उदाहरण, दूसरा उदाहरण, ये सिक्का 35 57 का घटाओ, ठीक है। तो इसी तरह से 5 में से 7 नहीं घटता है, तो हम लोग देखेंगे जो 7 है उसका परम मित्र अंक क्या होता है। 7 में 3 जोड़ने पर 10 आता है, 3 होगा वो हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो कितना बचे होगा 8 होगा। तो 8 नीचे लिख देंगे। अब हम लोग इससे लेकिन एक का चिन्ह, इसका यूनियन पूर्वेण का, ठीक है। यूनियन पूर्वेण का चिन्ह लगाए 3 में, तो यानी कि ये कितना हुआ 2, ठीक है। 2 में से 5 नहीं जाता है, ठीक। तो 5 का जो मतलब परम मित्र होता है वो क्या होगा, परम मित्र वो होगा 5। 5 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो हम लोग वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसा यहाँ पे भी अब हम लोग को लगाना पड़ेगा, यानी कि यूनियन पूर्वेण का चिन्ह 4 के नीचे यूनियन पूर्वेण का चिन्ह है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ठीक है। 3, अब 3 में से 2 को हम लोग घटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग, तो ये आएगा आपका उत्तर, ठीक है। ठीक, अब हम लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, ठीक है। एक यूनियन पूर्वेण विधि से घटाव करना, ठीक। देखिए 3 में से 7 नहीं घटा सकते, और 7 का जो परम मित्रांक होता है वो होता है 3, तो वो हम लोग ऊपर वाले 3 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। ऐसा करते हम लोग इसके नीचे एक परम मित्र का लगा देंगे, सॉरी न्यूनयन पूर्वेण का। तो 4 के नीचे अगर न्यूनयन पूर्वेण का चिन्ह लगा, इसका मतलब उसमें से एक घटाना है, तो हुआ 3। अब 3 में से एक घटाएंगे नीचे क्योंकि एक लिखा हुआ है, ठीक है, तो आएगा 2, ठीक। यहाँ से 4 में से 7 नहीं घटा, तो 7 का परम मित्र अंक कितना हुआ 3, तो हम लोग ऊपर वाले 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आया 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। क्या करते हैं हम लोग इस नीचे पूर्वेण का चिन्ह लगा देंगे। तो 8 के नीचे अगर यूनियन पूर्वेण का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब वो कितना हुआ 7, क्योंकि एक घटाया है, ठीक। अब 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब ये वाला आप खुद करिएगा, इसमें का एक बताते हैं 3 नंबर वाला, ठीक है। 8 में से 2 गया, 8 में से तो हम लोग 2 को घटा सकते हैं, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। अब 6 में से 7 को नहीं घटा सकते, 7 का परम मित्र अंक होता है 3, तो वो हम लोग ऊपर वाले 6 में जोड़ देंगे, तो आएगा 9। ऐसा करते हुए हम लोग इसके नीचे पर न्यूनयन पूर्वेण का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हम लोग ने इसका परम मित्र जोड़ा है अभी। तो 5 के नीचे अगर न्यूनयन पूर्वेण का चिन्ह हुआ है तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से एक घटा देंगे, तो इसका आया 4, ठीक है। तो 4 में से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक। तो इसका उत्तर हुआ 196, ठीक है। तरह से आप ये 2 करिएगा, ना आए तो हमें बताइए, करिएगा और हमें बताइएगा ना आए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है, ठीक। अब हम लोग ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से 3-4 चीज़ें सीख ली। अब हम लोग अगला पाठ अगली बार पढ़ें, ठीक है।